अपनी बेटी को सर्दी से बचाने के लिए उसने 20 लाख डॉलर अपने बैग से निकाले और उनमें आग लगा दी। आखिर ऐसा कौन करता है? हम उसे मूर्ख कहें या एक जज्बे वाला इंसान? तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ जुर्म, नशे, अपराध और ड्रग स्मगलिंग की दुनिया का जाना माना नाम पाब्लो एस्कोबार। इस धरती पर ऐसा कौन सा इंसान है जो पाब्लो एस्कोबार का नाम नहीं जानता? वो शायद कोई बदनसीब ही होगा, क्योंकि इस इंसान ने अमीर बनने के ऐसे ऐसे रास्ते खोले जिसे पूरी दुनिया ने कॉपी किया। पाब्लो एस्कोबार साउथ अमेरिका के देश कोलंबिया का रहने वाला था। ये एक गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि खाने के लिए रोटी नहीं थी। इसकी माँ एक स्कूल टीचर थी और फादर एक चौकीदार था। गरीबी तो थी। पाब्लो एस्कोबार बचपन से ही तेज और शातिर दिमाग वाला था। ये छोटी मोटी चोरियां करता था। इसका फादर इसको बहुत पीटता था कि ये सुधर जाए। एक होता है ना, बचपन से ही क्रिमिनल माइंडसेट होता है, तो वो इसमें था। ये लोगों के कपड़े, जूते, महंगी चीज़ों को देखता था। इसको एक चीज़ तो क्लियर थी कि इसको कम उम्र में ही पैसे वाला इंसान बनना था, लेकिन ये सीधे रास्ते पर चलकर तो मुमकिन नहीं है। ये इस बात को अच्छे से जानता था कि आइडियल दुनिया अलग है और प्रैक्टिकल दुनिया अलग है। शुरुआत में इसने कारों को चुराना शुरू किया और जुर्म की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। इसी को क्या पता था कि पाब्लो बहुत ही कम उम्र में करोड़पति बनने वाला है। वो 22 साल की उम्र में करोड़पति बन गया। इस उम्र में इतना ज़्यादा पैसा आज तक के उम्र के लड़कों को एक सपने जैसा लगता है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि इसने ये कैसे किया, आज क्यों इसको सबसे टॉप पर रखा जाता है। उससे पहले एक छोटी सी चीज़ है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं। पाब्लो एस्कोबार ऐसे ही ड्रग स्मगलिंग नहीं करने लगा। वो स्टेप बाय स्टेप चला, लेकिन फास्ट तरीके से। पहले उसने कारों को चुराना शुरू करा। जो इसकी कारों का बायर था, उसने पाब्लो एस्कोबार को तस्करी की तरफ लगाया। कहते हैं ना कि आपका दिमाग शातिर हो तो आपके लिंक बनना शुरू हो जाते हैं। पड़ोसी देश वेनेजुएला से इलेक्ट्रॉनिक पार्ट की स्मगलिंग करके ये कोलंबिया लाता था। तो उसके बाद पाब्लो एस्कोबार को और काम दिया गया। फिर ये बोलीविया और पेरू से कोकीन का मटेरियल लाने लगा। अब तक ये अपने बॉस के लिए काम करता था। फिर इसने खुद वहां अपने लिंक बनाने शुरू कर दिए। दिमाग तो शातिर था ही, और ये धीरे धीरे ड्रग स्मगलिंग की दुनिया में उतरा, जहां बेशुमार पैसा था। शुरू में इसका भाई रॉबर्ट एस्कोबार और इसके कजन इसके साथ मिलकर काम करने लगे। फिर इन्होंने अपना नेटवर्क बनाना शुरू करा। पाब्लो एस्कोबार को इस दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में पता चला, और वो थी दहशत। बिना इसके वो आगे इस फील्ड में टिक ही नहीं सकता था। तो इसने हर वो काम किए जो बहुत भयानक थे। पाब्लो एस्कोबार के ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क ने इसे हद से ज्यादा अमीर बना दिया। इसमें कोई शक नहीं है कि इसके इस काम से अनगिनत जिंदगियां बर्बाद हुई थी। सन 1992 तक पाब्लो एस्कोबार $30 बिलियन का मालिक बन गया था। अगर वो आज जिंदा होता तो उसकी संपत्ति कई गुना ज्यादा होती। पाब्लो एस्कोबार का नेटवर्क इतना पावरफुल था कि 90% अमेरिका को कोकीन सिर्फ पाब्लो का नेटवर्क ही सप्लाई करता था। इस खतरनाक सप्लाई नेटवर्क को बहामास के एक आइलैंड से चलाया जाता था। इस आइलैंड पर एक बड़ा सा एयरपोर्ट था, जहां कोकीन से भरे हवाई जहाज रिफ्यूलिंग के बहाने लैंड करते थे, और उसी दौरान उनमें से कोकीन निकालकर छोटे जहाजों में डालकर अमेरिका रवाना कर दिया जाता था। यह सब मैनेजमेंट मेडेलिन कार्टेल के हिस्से के रूप में काम करता था। कोकीन की तस्करी अमेरिका तक करने के लिए यह जगह सबसे बेस्ट लोकेशन पर थी। यहाँ का मुखिया था पाब्लो एस्कोबार। कार चुराने वाला एक दिन इतना बड़ा इंसान होगा किसी ने नहीं सोचा था। तो इस तरह से तस्करी चल रही थी। रोजाना अमेरिका में 15,000 किलो कोकीन भेजा जाता था, जो पूरे साल का 5,40,000 किलो कोकीन बनता है। जी हाँ, पूरे साल में पाब्लो एस्कोबार ने 5,40,000 किलो कोकीन सिर्फ अमेरिका में भेजा, और उस वक्त अमेरिका में सिर्फ 1 किलो कोकीन की कीमत $70,000 हुआ करती थी। जिसका मतलब ये है कि एक साल में पाब्लो एस्कोबार $378 बिलियन की कोकीन सिर्फ अमेरिका में सेल करता था। जाहिर सी बात है कि यह सब इतना आसान नहीं था। हर किसी को रिश्वत दी जाती होगी। ये पूरा एक चैन की तरह काम करता था। इन्वेस्टिगेशन वालों का मानना था कि जो कोकीन पाब्लो एस्कोबार $70,000 केजी के हिसाब से सेल करता था, वो पाब्लो को सिर्फ $5,000 केजी की पड़ती थी।
पाब्लो एस्कोबार पायलट को सिर्फ एक फ्लाइट का $5 लाख दिया करता था। इसके अलावा रिश्वत देने के बाद भी पाब्लो एस्कोबार को $60 मिलियन सिर्फ एक ही दिन में बचते थे, जो साल के $22 बिलियन बनते हैं। जाहिर है इतना ज्यादा पैसा पाब्लो एस्कोबार बैंक में तो नहीं रखता होगा, तो इन पैसों की स्टोरेज के लिए इस आइलैंड पर बहुत बड़े बड़े गोदाम बनाए गए थे, जिनमें ड्रम्स के अंदर ये कैश स्टोर किया जाता था। स्टोर किए गए इन पैसों का 10% सालाना या तो चूहे खा जाते थे या फिर पानी की वजह से गल सड़ जाता था। यह माना जाता है कि पाब्लो एस्कोबार रोजाना इतना कैश नहीं गिन सकता था, तो पैसों को वजन करके पैसे गिने जाते थे और वजन करके ही उसकी गड्डियां बनाई जाती थी। एक बार पाब्लो एस्कोबार ने पुलिस से बचने के लिए मेडेलिन के पहाड़ों पर अपने बच्चों समेत पनाह ले रखी थी। उस वक्त उसकी बेटी को सर्दी लग गई। पाब्लो एस्कोबार के पास घर में गर्मी के पैदा करने के लिए कोई रास्ता नहीं था, तो उसने अपने बैग से $2 मिलियन कैश निकालकर उसको आग लगा दी। हाँ, पूरे $20 लाख। ये बात पाब्लो एस्कोबार के मरने के बाद उसके बेटे ने एक मीडिया इंटरव्यू में बताई थी। और जैसा कि इस तरह की जिंदगी का अंत भी खौफनाक होता है, सन 1993 में पाब्लो एस्कोबार एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। पाब्लो एस्कोबार के किस्से आज तक पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर रह गए हैं। दुनिया में कोकीन की आज तक जितनी भी शक्लें हैं और आज तस्करी के जितने भी तरीके हैं, वो सब पाब्लो एस्कोबार के इजाद किए हुए थे, जिसे आज पूरी दुनिया कॉपी करती रही है। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।